ओम शांति। आपने भाई साहब की बात सुनी। प्रीति दीदी ने आपसे ही संकल्प दिया कि आप एक एक दो माताएं ने दो आत्माएं ने जरूर लेके आओगे। और फिर आपके दादाजी ने आपके आगे एक रेखा खींची कि आपने क्या करना है। वैसे तो देखो, जीवन में अगर लक्ष्य नहीं हो तो जीवन भी कोई काम का नहीं। तो आप सब माताएं तई एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, क्योंकि देखो परिवार तो बन गया, आपने घर तो बसाए लिया, लेकिन फिर उस घर का आप क्या कर सको, छोड़ के नहीं जाना, यो बाबा ने बताया। लेकिन आप अपने घर ने मंदिर, आप स्वर्ग बना सको, यो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है आपके पास। बच्चे हैं बिगड़े हुए हैं, घर वाले हैं एडजस्ट करना मुश्किल है, विषय विकार हैं वो सारे परिवार में हैं ही, रिश्तेदारों के साथ संघर्ष है, वो सब चीज भी चले जावे हैं, आजीविका का प्रबंध है वो भी आप सब ने करना हो। लेकिन इन सब के बावजूद एक लक्ष्य आप तई बाबा ने, आपके दादाजी ने, इन सब ने दिया कि आपने अपना घर मंदिर बनाना है। तो मैं सोचू हूँ आज का यो पाठशाला का अपना जो उद्घाटन है, इससे आप यो लक्ष्य लेके जाओ। और मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा हैं, आपके दादाजी के साथ शिव बाबा हैं, सुभाष भाई के साथ शिव बाबा हैं, इन सारी कुमारियां के साथ, हम बहना के साथ हैं, तो आपके साथ कोई कम थोड़ी है। बाबा आप सब के साथ पूरा पूरा है, किसी के साथ कम ज्यादा नहीं। बस आपने हिम्मत रख के मैं आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आप जो सारे आए हो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बधाई भी है कि इस गांव से मन लागे है कि बहुत घनी सेवा होगी, क्योंकि ये जो कुमारी सारी आप देखो हो, ये निकली हैं, इनकी जड़ इस गांव में है। वो चाहे फरीदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सिरसा हो, अलग अलग जगह पर गई हैं। और वो सारी की सारी आपके इस अवसर पर आई भी हैं। तो उन सब के शुभ संकल्प भी, और जिस जमीन ने, जिस धरती ने, जिस गांव ने ये इतनी सारी देवी पैदा करके दी हैं, तो नेचुरल रूप से आप माताएं का भी यो बहुत बड़ा भाग्य तो है। तो ये जो इतनी सारी कुमारी निकली, एक माता एक भाई, उनके सहयोग से, तो आप सारी माताएं अगर इस मामले में आगे बढ़ो तो आप कितना का उद्धार कर सको। तो आप जो आज आए हो, आपने इसकी बधाई जब है जब आप यह चीज लेके जाओगे, जब आप यह चीज पक्का निश्चय करके जाओगे कि हमने भी इन कदमों पर अपने कदम रखने हैं। अगर किसी चीज से कोई अच्छा संकल्प लेके जाओ हाँ, तो उड़ जाने का फायदा है। और इस गांव की जो नई नई माताएं आई हैं, हालांकि आज काफी कम आई हैं, हमारे लक्ष्य जितना था उस हिसाब से काफी कम आई, लेकिन उसका कारण ये है कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन होने के कारण बहुत सारे सत्संग वगैरह रखे गए हैं आज के दिन, तो इस कारण से वो सारे नहीं आ पाए। बाकी इब आप, क्योंकि गिरावट वाले इस मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने आप छोटी मोटी प्रदर्शनी भी कर ले हैं, कोर्स भी करा ले हैं, रेगुलर भी माताएं ने जोड़ ले हैं, यह बहुत अच्छी बात है। बहुत कम पाठशाला है इसी जो आत्मनिर्भर बनी है, नहीं तो भुला के सारा लेकिन ये काफी सक्षम है इस मामले में, टीचर भी अच्छे हैं इस गांव में, और सुनीता बहन जी का सहयोग भी उन सारा ने मिलता ही रहा है। और बीच बीच में ये जो सारी कुमारी आई हैं, जब भी कोई प्रोग्राम करना होगा आप इन सारा ने बुला लेंगे। जिस तरह गांव में वो भी करके बट्ठा ला रहे हो तो अपनी छोरियां ने बुला लिया करें, काम करना है लावणी हो तो भी बुला ले। तो आप भी कोई प्रोग्राम रखेंगे या सेवा के 10-15 दिन के प्रोग्राम भी रखेंगे, तो इन कुमारियां का यो फायदा है कि आप बुला लेंगे। अपने घर वैसे भी तो आए कि ना थोड़े थोड़े दिन खाते, जोता मरवाने खाते,
तो आपा ही न बुला सका। हैंड्स की कोई कमी को नहीं। और इनकी क्यों, जिनके पास भेजे हैं प्रीति दीदी कहेंगे तो वह भी जोटा मरवा जाएंगे। वो तो आपके ऊपर है। आप प्रोग्राम इतने रख दो कि किसी ने सांस लेने की फुर्सत ही ना रहे। वीरवार की क्लास में भी मैंने माताएं थी यो होमवर्क दिया था। देखो 1 जून से 30 जून तक पूरा महीना आप प्रदर्शनी कराएंगे। अगर आप 100 भी निमंत्रण ले आए तो आप 100 प्रदर्शनी 1 महीने में कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करे है यह चीज कि आप निमंत्रण लेके कितने आओ हो। तो या यो काम आपने करना है। आप जितने आड़े बैठे हो जो बाबा के रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपका लक्ष्य होगा मई के महीने में 1 महीना है आपके पास, कम से कम 1 निमंत्रण प्रदर्शनी का हर एक लेके आवे। पूरे हम कराएंगे। हम जो इतनी सारी कुमारी काटे, हाँ आपने आप सारे की तपस्या का ही फल, हाँ आपके दादाजी ने जो इतनी तपस्या करी उस कारण थे। तो हम सारे ईब सेवा करने खातर तैयार हाँ, लेकिन उस खातर बेस लेवल पे, रूट लेवल पे मेहनत थोड़ी सी आपने करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रदर्शनी के निमंत्रण प्रोग्राम के आप लेके आओगे, उसके बाद हमारी बारी है, उसमें हम कमी नहीं रहने देवा। ठीक है। तो जो आसपास की पाठशालाएं पढ़ते आई हैं, खासकर दाराबाई प्रमिला बहन जी थी तो बिल्कुल सुबह ही बताई थी और वो पहुंचे हैं ठीक टाइम पर। बाकी और भी सारे आप मदीने थे, सामड़ थे, निडाने थे, बलियाने थे, ये सारे जो पहुंचे हो, आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस अवसर पे आए और यह हिम्मत भी रखी। नई माताएं जो आई हैं इस गांव में, उनसे यो है कि आपके गांव में आप खातिर यह चीज खोली गई है तो आप इसका बहुत सारा फायदा उठाओ। और आपके गांव में यह दुकान खोली है तो यो इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा आप न होगा इस गांव वाला ने। तो आप सब तई इसकी बहुत बहुत बधाई हो। और बाहर से जो कुमारी आई हैं इसे गांव की, वो घर में मान तो नहीं है, पर एक बार जब भेज दी जाए दोबारा बुलावा, हाँ तो वो एक तरह से मेहमान जी सी हो जाए। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अपने अपने सेंटर का टाइम टेबल आगे पीछे करके सेवा का वो सारा जचा के ने आना पड़ा है उनने। लेकिन एक कॉल करी उन पर, वो सारी हाजिर हुई, तो इससे उनका अपनापन भी, प्यार भी, अपनी जगह के प्रति वो भी दिखे है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी आए हैं सिरसा से, और सुभाष भाई खासकर जो आए हैं वो तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए, क्योंकि मन बेरा है, उनका समय भी बहुत कीमती है और उनका कार्य का विस्तार भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह प्रीति दीदी हैं, कदे मधुबन या कदे आसपास दूसरे स्टेट में भी, दूसरे देश में भी सेवार्थिन का आना जाना हुआ है। तो ये अपने खातर, इस प्रोग्राम खातर ये सारे समय निकाल के आए। तो इनका आप सब की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।